और जैसे हम देखते हैं आजकल के लड़के और लड़कियों के बाल उड़ जाते हैं और इतने परेशान हो जाते हैं वो भद्दे भी लगते हैं। और कई बार छोटे बच्चों के यहाँ से गोल घेरे के रूप में बाल क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। और इसी तरह से जब हम देखते हैं कई जो जवान व्यक्ति हैं उनके सामने से बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं और कई बार तो उनके दाढ़ी या मुंह से भी बाल उड़ जाते हैं। और बाल उगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप कभी सब्जी मंडी में जाएं और वहां पर देखें हरी मिर्च होंगी या पतली मिर्च होंगी, उन पतली मिर्चों को अच्छी तरह से आप क्या है सलबट्टे के अंदर अच्छी तरह से घोट लें या उनके रगड़ लें, अच्छी तरह से मैल बना लें और आपने क्या लगाएं जहां से बाल उड़े हुए हैं वहां पर क्या कर दें हम लगा लें। 3-4 घंटे तक रखें, आपके बाल अवश्य आ जाएंगे। अगर मान ले वृद्ध व्यक्ति हैं और उनको क्या करना है, वो इंद्रायण कोड़ तुम्बा या जिसे हरियाणा में बस लुम्बा कहते हैं और राजस्थान में तुम्बा कहते हैं, उसका या आयुर्वेद में उसका नाम क्या है, चित्रफल है। उसको अच्छी तरह से हम क्या कर ले, अच्छी तरह से ले लें और लेने के बावजूद दोनों को मिलाकर हम अपने सिर पर लगा लें और लगाने के बावजूद जब उसे हम लगा लेंगे या ले लेंगे तो हमारे बाल तीसरे दिन उगने शुरू हो जाएंगे। अगर मान ले आप बाल काला करना चाहते हैं उसके लिए आंवले का रसायन है, तो आंवले का सब रस लें। क्या लें? आंवले का सब रस लें और आंवला ही सिर में लगाएं। अगर कोई कहते नहीं होते तो हम उनको 1 लाख रुपए का क्या करते हैं, दावा करते हैं। उनके बाल उगाएंगे और 100% बाल उगाएंगे और चेहरा मोरा पहले की तरह हो जाएगा। अगर वो इस तरह से नहीं संतुष्ट हैं, जब हमारे यहाँ आंवला पक जाए, देसी आंवला हो, हाइब्रिड आंवला ना हो, वो आंवला लेकर के अच्छी तरह से उसे क्या कर लें, सुखा लें और सुखाने के बाद उसे कूट लें। और कूटने के बाद मान लीजिए 1 किलो आंवला है, उस 1 किलो आंवले के अंदर 1 किलो छोटी मक्खी का शहद और आधा किलो शुद्ध गाय का घी मिला करके उसको अच्छी तरह मिक्स करके और उसे जमीन के नीचे दबा दें। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उसको जमीन के अंदर दबा रहने दें या उसे भूसे के अंदर दबा दें या जो गोबर होता है गाय भैंस का जो हम इकट्ठा करते हैं उसके अंदर दबा दें। दबाने के बाद बिल्कुल वो तैयार हो जाता है। सुबह शाम 1-1 चम्मच लें और गाय का दूध पी लें। मेरा दावा है कम से कम 1-1.5 महीने के अंदर बाल उग भी आएंगे। इस मिश्रण को कितने दिन दबाना है? कम से कम महीना या 1.5 महीना और बाल काले करने के लिए 2 महीने ही काफी है। और चीनी के बर्तन में हो या शीशे के बर्तन में डालकर दबाना है। आप देखोगे और रसायन क्या निकलेगा, काला निकलेगा। अगर इसके साथ साथ आप ज्यादा नहीं करते तो समय तो 3 महीने लग जाते हैं। जिनके अपने बाल काले करने हैं उन्हें आंवले का चूर्ण खाएं और आंवले का सब रस, ताजा रस लें। उसको लेने के बाद अगर वो प्रयोग करते हैं तो उनके बाल क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। अगर जवान व्यक्ति है उसके बाल उड़ते हैं, अगर वो आंवला भी लेता है, उसे जल्दी है या किसी बच्चे की शादी होने वाली है या उसे शर्म आती है तो क्या करें, अश्वगंध और विदारा दोनों का क्या कर ले, चूर्ण बना ले। क्या करे, अश्वगंध तो जड़ होती है और विदारा जो है उसका भी मूल लेना होता है। दोनों को वो ले लें और कूट लें। अगर उसमें हमेशा क्या करें, शहद 1 किलो और घी उसके अंदर आधा किलो। कोई भी दर्शक इस बात का मैं जिम्मेवार नहीं हूंगा, समान मात्रा में घी, क्या बताया मैंने, घी और शहद समान मात्रा में कभी नहीं मिलते। तो इनकी मात्रा क्या है, 1 किलो शहद हो, आधा किलो शुद्ध गाय का घी हो, वो मिला लें। और मिलाने के बावजूद अश्वगंध और विदारा का जो आपने चूर्ण बनाया है दोनों आप बराबर ले सकते हैं। जैसे आपने 200 ग्राम लिया है
200 ग्राम उसको लिया, दोनों को अच्छी तरह से हम कूट लेंगे और सुबह नहा धो के हम क्या करें, खाना खाने के बाद उस रसायन को हम ले लेंगे। अगर आपने और भी जल्दी करनी है, यही अश्वगंध और विधारा, और दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, जो मात्रा मैंने बताई है, शहद के तो 2 हिस्से और घी का 1 हिस्सा मिलाकर जमीन में दबा दें और महीने के बाद निकालें और खाना शुरू कर दें, और जिंदगी में हंसोगे और खुश रहोगे और एक भी बाल आपका नहीं गिरेगा और बाल क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। और रही बात इसी से तरह से निर्गुंडी का है, अगर निर्गुंडी का मूल लेकर के 1 किलो निर्गुंडी का मूल और उसके साथ साथ में 1 किलो छोटी मक्खी का शहद, आधा किलो गाय का घी, अगर इन 2 चीजों को लेकर के हम जमीन में दबा देंगे और इसको ले लेंगे तो ये भी हमारा ऐसा रसायन बनेगा, आपके एक बाल काले हो जाएंगे और लाखों रुपए का हमारा इनाम है। अच्छा, कई व्यक्ति क्या कहते हैं, गुरुजी इतना तो नहीं हो सके, तो इसके लिए हम कहते हैं आप जल्दी और शीघ्र बनाइए, जल्दी और शीघ्र बनाइए। आंवला है, भृंगराज है और काले तिल हैं, तो ये तीनों सामान लेकर के इनको कूटिए। किसको? आंवले को। आंवला कैसा हो, मार्च और फरवरी का महीना का टूटा हुआ, पेड़ से अपने आप गिरा हुआ आंवला, और इसके बाद में मैंने क्या बताया है, भृंगराज। मैंने क्या बताया है, भृंगराज, और क्या बताया है, तिल है। काले नहीं हो तो दूसरे तिल भी काम करेंगे, उनको अच्छी तरह चूर्ण को बना लें। मान लीजिए आपका चूर्ण कितना हो गया, 1 किलो। कितना हो गया, 1 किलो। इसी बात पे फिर आ जाइए, आप उसमें 1 किलो छोटी मक्खी का शहद और घी मिलाकर मिट्टी के बर्तन में या चीनी के बर्तन में या शीशे के बर्तन में अच्छी तरह से एयर टाइट करके उसे 1 महीने के लिए जमीन में दबा दें और खाना शुरू करें, तो आपका एक बाल क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। जो बाल खत्म हो गए हैं दोबारा आ जाएंगे। अगर 3 महीने आप उसे खा लेते हैं तो आपके अंदर फिर से दोबारा नई जवानी होगी, ऐसी जवानी जो विश्व में कभी नहीं हो। तो इतना ही नहीं, अगर आपको जल्दी है, अगर 21 दिन तक आप क्या करें, चने की रोटी, घी और पानी पर रहें, अपनी काया को कलप कर लें, शरीर को शुद्ध कर लें। मेरे अपने हिंदुस्तान में क्या होता है, इंद्रायण। क्या होता है, इंद्रायण। इंद्रायण के बीजों को लें, शाम को जब आप सोएंगे उस वक्त इंद्रायण का गुद्दा सिर पर बांध देंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो हिल रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे क्या हो रहा है, हिल रहा है। परंतु साथ साथ जब हम उसको लगाएंगे, कई देर नहीं लगाना होता, घंटा भर लगाना होता, गुद्दा लगा लें और उसके बीजों को आप इकट्ठा कर लें। किसी वैद्य या हकीम के पास जाकर उन्हें कहें ये इंद्रायण के बीज हैं। क्या है ये, इंद्रायण के बीज हैं, और इन बीजों का हमें तेल निकालना बता दे पताल यंत्र से। तो पताल यंत्र से क्या होता है, हम तेल निकालना बताते हैं, तेल निकलता है, बहुत थोड़ा होता है और वो तेल काफी कीमती होता है। कोई भी व्यक्ति 1 महीना उस तेल को लगा ले, लगाने के बाद एक बाल क्या हो जाता है, काला हो जाता है। परंतु अब हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं रही, हम इतना लार्ज स्केल पर उसे निकाल दें या लोगों को बेच दें, परंतु ये ना कहें बाल काले नहीं होते, ये ना कहें बाल नहीं उगते। अगर मान ले आपके बाल उड़े हुए हैं, आप सुबह उठिए, खुश हो जाइए और सब्जी मंडी में जाइए, जिन्हें हम पटना मिर्च कहते हैं या क्या कहते हैं, उन्हें तीखी मिर्च कहते हैं, खाने में ज्यादा चरचरी होती है, वो मिर्च लाइए और पलाथी मार के बैठ जाइए, धनवंतरी महाराज का नाम लेकर के उनको सिलबट्टे पर अच्छी तरह से रगड़िए और रगड़ने के बाद अपने सिर को इंद्रायण से या ग्वार पाठे से साफ करिए और साफ करने के बाद आप लगाएंगे तो आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे और तीसरे दिन हो जाएंगे। ये हमारा दावा है और इसे देखकर आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। दवाई लगाते समय सिर पर साबुन का प्रयोग करना है या नहीं करना? नहीं लगाना। जब अगर मान लीजिए आप दवाई लगाते हैं, साबुन का प्रयोग नहीं करना।
और बाजार की जो चटपटी चीजें हैं, जैसे मान ले चाय है, अंडा मीट शराब है या गर्म चीजें हैं, उनका हमने प्रयोग नहीं करना।